कॉमेडी की आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे शाहीन की चीखें जो कि काकूल से निकली और इंटरनेशनल मीडिया तक जो पूरी दुनिया में सुनाई दी गई। उसके अलावा मेरे दोस्त कोहली एक और मैच हार चुका है यार, आईपीएल की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है। मेरे ख्याल में अहमद शहजाद ने शीजू ने भी कोई कमेंट पास कर दिया मिस्टर बाबर के ऊपर। ये क्या कुछ हो रहा है? आईपीएल वाले इतना खर्चा करते हैं यार अपना टूर्नामेंट जो है उसको न्यूज़ में रखने के लिए, और हमारे जो है बगैर कुछ के न्यूज़ में हम ही हैं, अभी भी हम हैं। हमारा पीएसएल कप का खत्म हुआ है, हमारे पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड जो है बेसिकली कॉमेडी तो वो कर रहे हैं, कॉमेडी में मैंने क्या कॉमेडी करनी है दोस्तों। तो खैर आज की इस एपिसोड में ये सब कुछ होगा। उसके अलावा भी और भी कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, मैं नीचे से दे दूंगा टाइम स्टैम्प्स वगैरह, तो उसके अंदर जिसने जो देखना होगा वो देख ली। पिछली एपिसोड में हम बात करते कि कैसे बाबर की कप्तानी जो है वापस आ गई, और मेरा ये मानना है कि बाबर को वो कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो जो भी है अब तो हो गया, जो भी होना था। टीम बैलेंस्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट टीम तो बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि बाबर पे प्रेशर भी अब बहुत ज़्यादा होगा परफॉर्म करने का और जीतने का भी, मतलब टीम को भी जिताने का, खुद ही अकेले तो परफॉर्म करना नहीं होगा। खैर उसके अंदर खबर ये हुई थी कि बाबर की कप्तानी लेने के बाद शाहीन की एक स्टेटमेंट थी जो कि प्रेस रिलीज थी, जो कि वेबसाइट के ऊपर चढ़ गई थी। उसके ऊपर शाहीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने नहीं लिखी। दोस्त जितनी अच्छी उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई थी, हम सबको पता है कि ये आपने नहीं लिखी, तो पता नहीं क्यों इसके सबके तमाशे कर रहे होते हैं। पहली इतनी देर से जो है वो यही नैरेटिव बेच रहे थे सबके, नहीं इनके बीच में बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छे यार है आपस में, और फिर उसके बाद ये इस किस्म की भी चीखें मार रहे हो। मुझे तो लगता है कि इनको गाइड करने वाली भी जो है वो कोई गलत हाथों में ये हैं, जहाँ से इनको गाइडेंस ही गलत मिल रही है मेरे दोस्त शाहीन को। खैर उसके बाद बहुत शोर शराबा हो गया, पता नहीं काकूल के अंदर जो आर्मी वाले भी थोड़े से डर सर से गए कि यार ये क्या हो रहा है। क्रिकेटर्स तो बहुत गुस्से में तो आर्मी वाले भी डर जाते हैं, क्रिकेटर्स के गुस्से से आर्मी वाले भी डर जाते, वो भी डर गए। फिर मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब भी उधर गए, उन्होंने जाकर उनको बताया कि बेटा पूरी दुनिया के सामने तमाशा तो मत मचाओ ना यार, पूरी दुनिया को पता चल गया है। मेरे ख्याल में कोई ट्वीट भी ये भी करने लगा था, ये भी अपना कोई बयान अपनी अंग्रेजी में कोई, अब इसका भी देख लो कि कौन मैनेजर ही होंगे बेसिकली जो कि अंग्रेजी लिख के देंगे, तो वो उनको खैर रोक दिया गया। वहां पर जाके जो है मेरे ख्याल में आर्मी इन्वॉल्व हो गई बीच में, मार्शल लॉ लगाए उधर, तो फिर कहीं जाके ये चुप हुए हैं, वरना तो पता नहीं क्या से क्या होने वाला था, क्या तमाशा हमारा मचने लगा था कि मैंने कप्तानी नहीं छोड़नी, मेरे से जबरदस्ती करवाई गई, मेरी एक टांग लकड़ी की थी और ये वो इस किस्म की चीजें। बट जो भी हो खैर खबर ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड वाला जो टूर है उसमें उनको ड्रॉप किया जा रहा है टीम से, और ड्रॉप नहीं बेसिकली रेस्ट दिया जा रहा है। जो पता नहीं मैं कितने अरसे से बोल रहा हूँ कि भाई इसको रेस्ट दो, ये कम अज कम जो है आपके देखें यार, आपके पास फास्ट बॉलर्स वगैरह जो है यंग फास्ट बॉलर हैं वैसे ही बहुत कम है। आमिर के ऊपर अब सब खुशियां तो बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1.5 से 2 साल की क्रिकेट उसके अंदर रहेगी, वो भी T20 की क्रिकेट में बात कर रहा हूँ। इस बंदे को कम से कम 5 से 6 महीने का रिहैब चाहिए, जिसके अंदर ये दिमागी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर काम हो, फिजिकली भी जो है वो थोड़ा सा फिट हो, और लाइन लेंथ वगैरह ये सब चीज़ें तो मतलब दिमागी प्रॉब्लम ही हो रही है ना। नहीं अच्छी फॉर्म नहीं है, इसको बाहर रखो, गेम से थोड़ा दूर रखो। अभी भी वर्ल्ड कप में 2-4 महीने हैं, तो बेसिकली इसको बिल्कुल ही साइड पे रखें, इसको रिलैक्स कराएं, वेकेशंस पे भिजवाएं, कोई थोड़ी और ट्रेनिंग हो। आप लोगों ने इसको कप्तान बना दिया, और कप्तान बना के आप इससे ये भी कह रहे हैं कि अब तो सारे मैचेस भी खेलेगा, तो सारी बात है कप्तान तो सारे मैचेस खेल रहा होगा। सबसे गंदी डिसीजन ये थी कि इसको आपने कप्तान बना दिया था, तो इस बंदे को रेस्ट चाहिए। अब मेरा ख्याल में इनको रेस्ट मिल रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूं कि किसी में तो अकल आई है। वैसे एक चीज के नंबर देने पड़ेंगे दोस्तों इस मैनेजमेंट को, कि आप ये देखें कि ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी जब नसीम शाह इंजर हो, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें आमिर, क्योंकि 4 ओवर फिर भी फेंक देते हैं। चलो अगर और कुछ ना भी हो, इस फॉर्म के साथ भी शाहीन अफरीदी कम से कम T20 में बॉलिंग करा सकता है। उसके बाद आपके पास नसीम भी वापस आ गया है, रूफी भी टूटे कंधे बंदे के साथ, कम से कम 4 ओवर वाली जो बात है वो हो ही जाती है। कदुक और भी पीएसएल में बॉलर्स आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमें अभी ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर, और वहाँ पर हमारे जो मैनेजमेंट के बैठे हुए थे जिनकी बड़ी बड़ी ह्यूज ईगोज थी, जो इसके साथ बिल्कुल कोई बात नहीं कर सकते थे और इसको लेके नहीं सकते। इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता था कि हम उस वक्त आमिर को लेके आते टीम के अंदर, लेकिन अब उस वक्त नहीं किया और अब कर लिया। अभी वैसे आमिर बेचारे के साथ भी धोखा हो गया, क्योंकि उसको जो है शाहीन दिखा के जो है वो लेके आए और सामने बाबर खड़ा कर दिया। सो आई डोंट नो कि क्या होगा उसके ऊपर। खैर जो भी हो, आईपीएल वाले खर्चे करा के अपनी जो है वो हाइप बना रहे हैं, और हम लोग मुफ्त में देखो ना तमाशे कर करके अपनी पूरी हाइप बना के बैठे हुए हैं। ये हुई ना हमारी बात जबरदस्त। खैर अगर ये हो जाता है कि शाहीन को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, इसको टीम से बाहर रखा जाए, थोड़ा ये लाइन लेंथ इसकी जो है वो वापस आए और ये टीम में आ जाए, तो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि न्यू बॉल के ऊपर कौन बॉलिंग करे। सारी तो न्यू बॉल, वो इवन इमाद भी जो है वो भी न्यू बॉल के ऊपर ही कोई 1-2 ओवर फेंक देता है। तो हमें साइम अयूब भी न्यू बॉल के ऊपर करा रहा होता है, नसीम भी कराता है, आमिर भी कराता है। अब मसला ही बन जाएगा कि किसको देनी है बॉलिंग, और अगर बैकफायर हो गया कोई भी मैच में ये डिसीजन वगैरह, तो सारा का सारा मलबा किस पर आएगा? मेरे दोस्त बाबू पर। इसीलिए मैंने कहा था बाबू बूबजी द किंग, नहीं लेनी थी कप्तानी, नहीं लेनी थी। चलो
अब तो हो गया, अच्छी बात है। कोई नया कप्तान लेने से भी ये बेहतर है। मुझे कल परसों कोई कह रहा था कि भाई कोई वर्ल्ड कप के अंदर जाना तो फिर ये कहते हैं कि नया कप्तान इसको कम से कम 3 साल तो फिर और चांस हो रहा, तो अच्छा है कम से कम 3 साल जिसको दिए हुए उसी को कप्तान बना दिया, ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। खैर अहमद शिदाद मेरे शीजू जो है उसने भी कोई कॉमेंट कर दिया बाबर के ऊपर कि कौन सा कोई धोनी है जिसके वापस लाने पर इतना जोर लगाया जाए। क्यों करते हो यार तुम लोग ये सब, ये क्यों करते हो यार? तो खुल के आ जाते हैं, एक तो सारी इनसिक्योरिटी जो है बाहर निकाल देते हैं। भाई धोनी जैसे तो कोई भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। धोनी जैसे जो है वो तो पता नहीं 20-30 साल में कोई एक ही आता है इस किस्म का लीडर जो होता है। तो जो भी वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है, शूज नहीं कहना चाहिए था इस तरह नहीं यार। इसको एक तो इसको टीम में क्यों नहीं रखा है? तो बाकी इसी बात पे तपा हुआ है आमिर को और उनको। वो तो उनकी उम्र भी ज्यादा हुई नहीं है। तो मेरा दोस्त फिट है बिल्कुल, ऐसे जिम में जो है नंगी नंगी इसने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरीज डाली हुई है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज फिट। इस पीएसएल के अंदर अगर मेरा दोस्त शीजू और उमर अकमल होता तो इसकी हाइप देखते कि कहां से कहां। इस जगह का स्टार एलिमेंट ही कोई नहीं था। जो आपके सूखे मुखे जो स्टार बने थे पिछले 2 साल के अंदर, वो बेचारे सब इतनी गंदी फॉर्म में थे कि लोगों ने उनके ऊपर थू थू किया इस दफा। इसीलिए पीएसएल का जो है वो बात ही नहीं, क्योंकि स्टार पावर ही नहीं थी। शीजू और उमर अकमल को होना चाहिए था इस पीएसएल। खैर बात कर लेंगे आईपीएल से भी काफी कुछ हो गए, मैचेस वगैरह हो गए। आज आरसीबी का मैच था, कोहली मेरा दोस्त एक और मैच हार गया। और मैच हारा है भाई सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है मयंक। तेज गति 155 की गति यार, एवरेज कोई 145 की गति के ऊपर ये बॉलिंग करा रहा है। और जो लाइन एंड लेंथ रखी हुई है बॉय, अच्छा वाला गेम उनके हाथ में ही थी, सब कुछ मजे में जा रहे थे। आया है बंदा, 1 ओवर के अंदर 2 आउट किए। मेरे ख्याल में कुछ 4 ओवर में पता नहीं कुछ 14-15 रन इसने दिए, 3 विकेटें भी लिए। 1 रन आउट भी इसकी वजह से हुआ क्योंकि जो अगली एंड के ऊपर बैटर खड़ा हुआ था वो ऐसे ही डर रहा था कि यार इतनी तेज गति मुझसे तो खेली नहीं जाती। फौरन मार के जो है भाग के दूसरे एंड पे जाने की कोशिश में वो रन आउट भी हुआ है। तो क्या इसने कोई गेम बदली है? खूबसूरत फाइंड, खूबसूरत बॉलिंग। मेरा ख्याल में इसको यहाँ से डायरेक्ट वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए इंडिया को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर डोमेस्टिक में लेके जाओगे, इतनी पेस वाले बंदे को हमें ख्वार ही कराना है 4-4 दिन में बॉलिंग करा के। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही कहा था कि इसको पकड़ लो भाई, इसको सीधा सीधा वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर ले जाओ। इतनी पेस के ऊपर इतनी अच्छी लाइन एंड लेंथ जो है, अगर इंजरी ना हो तो बहुत ही दिग्गज प्लेयर निकल के आएगा ये। नवीन वर्सेस कोहली, असल में ये मैच था वो फटे खत्म हो गया यार। तुमने पता नहीं जाके गंभीर से भी कोहली मेरे दोस्त हाथ में ला दिए थे, नवीन से भी कोई हाथ में ला लिए थे वर्ल्ड कप के अंदर जाके। तो वो मजा नहीं आया। को होता कोई गाल गलोच वगैरह होती, छक्का मारा है मेरे दोस्त कोहली ने। कोहली बेचारा कुछ भी नहीं कर सका, मासूम जो है वो आउट भी हो गया। यंग बच्चे को विकेट उसने दी है। और जो भी हो यार, आरसीबी के लिए बुरे हालात है क्योंकि एक और मैच हार गए हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस का भी मैच हुआ है कल परसों मेरे दोस्त पांडु के साथ। फिर तुम लोगों ने वही घटिया हरकत की है यार। बेचारा टॉस के ऊपर गया है, वहां खड़े के अंदर अपने होम ग्राउंड के ऊपर गया और वहां पे लोगों ने जो झील किया। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे पता है कि चल रहा है, बिल्कुल भी पाकिस्तानी वाली हरकत नहीं है। ओवर हो गए हैं अभी वो इंडियंस भी जो है वो काफी ज्यादा तुम लोग ओवर हो गए हो। मुझे कोई एफिलिएशन नहीं है पांडु वांडू से, मैं तो हूं भी पाकिस्तान में बैठा हूं पाकिस्तानी, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है भाई पांडु की। भाई उसने मतलब कप्तानी, ये तो नहीं कि मैं कप्तान बनूंगा तो उसको कप्तान बना दी। मैनेजमेंट को जाके पकड़ो, उनको अंडे मंडे मारो। उनकी शादियों के ऊपर तुम लोग जो है नाच के पागल हुए। पिछले 1.5 महीने पहले पीएसएल से ज्यादा तुम लोग उसके ऊपर नाचे हो। अब जो है मेरे दोस्त पांडु के ऊपर हर वक्त यही शुरू हो गया। वो टॉस के ऊपर मंजरेकर ने जो कहा ना बिहेव, पहले आप सुन लें। Of the Mumbai Indians, big round of applause, ladies and gentlemen. Behave. संजू सैमसन, कैप्टन ऑफ द राज। सही वो पुराने जो टीचर्स हैं ना, उनकी याद आ गई कि मतलब 80, 40, 50 हजार बंदा बैठा हुआ है और उनको कह रहे बिहेव और सब चुप ही हो गए, सब डर के बैठ गए। मंजरेकर, वेल डन मंजरेकर। मेरा ख्याल में यार रोहित शर्मा को या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस वक्त भी मैं पता नहीं कब से पीट रहा हूँ पिछले 4 महीने से कि रोहित शर्मा को सिर्फ पहले आके अनाउंस करना चाहिए था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और उसके बेशक 2 घंटे के बाद ही इसकी अनाउंसमेंट कर लेते हो यार, फिर भी कोई बात थी। लेकिन वो तरीका होता है ये सब करने का भी, उसने अनाउंस ही नहीं किया। वो पता नहीं किस किस्म की ग्रुप बंदी हो रही है, अंदर इनकी भी कोई लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ और हो रही होंगी। बट जो भी हो, हालात बड़े खराब है। मेरे ख्याल में ये बयान शान भी आया हुआ था मेरे ख्याल में हरभजन का कि पांडु मेरा दोस्त जो है वो बिल्कुल अकेला हो गया ड्रेसिंग रूम के अंदर। अकेला बैठा रहता है साइड पे बैठ के, अपने आप के साथ ही ताश खेलता रहता है। बुरा है यार, ये बुरा है भाई। जो भी हो, जैसा भी है मेरा छपरी दोस्त। खैर मैच फिर हार गए और बड़ी बुरी तरह से हारे हैं। लेकिन पांडु मेरा दोस्त अकेला खड़ा हुआ था, उसने कोई 31 रन बनाए, मार के उसने जो पूरा गुस्सा था ना वो निकाला था। कैच कूच भी एक पकड़ने लगा था, अगर पकड़ लेता तो दोबारा से ये वैसे ये 2 मिनट में बदल भी जाना है। अब आई डोंट नो आईपीएल के अंदर वो बदलते हैं कि नहीं बदलते, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे भी पांडु साहब ने तो आके कुछ ना कुछ करना ही होता है। इनिंग ये भी खड़ा होता है दूसरे एंड के ऊपर, इनिंग्स कोहली साहब खेल रहे होते हैं लेकिन दूसरे एंड पे इसी की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है और कुछ नहीं। बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में कुछ ना कुछ करके गया होता है, तो बस वो हीरो बन जाएगा क्योंकि उसी तरह वापस आ सकता है। अदरवाइज तो आ नहीं सकता। तो काइंडली पाकिस्तानियों, इसको अब हमारे से मतलब हमने तो सबका करियर बनाना होता है ना। वो कोहली का भी खत्म हुआ तो हम ही ने उनको जो है वो टॉप स्कोरर बनवा के उनकी फॉर्म उनको दे दी थी। फिर अगले मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर सेंचुरी मार दी थी। सारी वीडियोज में मैंने जिक्र किया हुआ, पहले से मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि हम ही फॉर्म ला के देंगे। मुझे लगता है पांडु के भी जो ये कलक दाग लग गया ना उसके ऊपर,
वो हम ही धुलवाएंगे, हमारी ही टीम धुलवाएगी अभी मेरा हमें वर्ल्ड कप के अंदर। खैर भाई मेरी तो ये दुआ होगी कि इसी आईपीएल के अंदर धुल जाए, हम पे ना ये एक्सपेरिमेंट हो रही हूँ भाई, मैं तो हो गया हूँ तंग। इससे ज्यादा बैलेंस टीम नहीं हो सकती पाकिस्तान की जो भी बनी हुई है, और होपफुल तो हूं मैं भाई। दूसरी तरफ धोनी का भी मैच हुआ यार, मैच तो वो हार गए थे, लेकिन यार क्या कोई इनिंग्स खेली। 45 साल की उम्र में जो छक्के मारे ना, फ्लैट छक्के मारे हैं, पता नहीं मैं पहली दफा आया था इस टूर्नामेंट के अंदर और लोगों को एंटरटेन करके चला गया। 37 रन बनाए 16 बॉलों के ऊपर, छक्का चौका लास्ट ओवर के अंदर। मैं अपने दोस्त को ये कह रहा था भाई अगर लास्ट ओवर में इनको 20 रन बनाने होते ना और धोनी खड़ा होता तो इसने बना देने, तो पूरे 20 रन बना के वो गया। वो तो स्कोर ही इतना ज्यादा 36-37 रन थे, बिल्कुल ही अनरील सीन हो गया था, तो वो कर नहीं सकता था। अदरवाइज क्या बात, अभी भी वो हिटिंग है उसके अंदर और अभी भी उसी तरह वो कनेक्ट भी कर रहा होता है। बिल्कुल फ्लैट छक्के मारे हैं दोस्त, 7 बाउंड्रीज मार के गए हैं। और लोग ये पूछ रहे कि 8वें नंबर पे आने की क्या, मैंने मेरा ख्याल में आईपीएल शुरू नहीं होता तब मैंने कहा था कि शुक्र है कप्तानी से हटा है ताकि कोई और बंदा आया जो कम से कम ऊपर भेज देगा। तो अभी भी वो बिल पे अभी भी नीचे आ रहा होता, अभी 13वें नंबर पे आ रहा, तू 8वें नंबर पे क्यों आ। शुक्र है कि सब आउट हुए हैं, तो फिर उसने आके एंड में शुक्र है सिंगल विंगल भी नहीं लिए। उसने कहा कि मैं थोड़ी बैटिंग ही दिखा दूं बेचारों को जो आए हैं मुझे। खैर लोगों के पैसे वैसे पूरे हुए, उन्होंने देखे छक्के मक्के, माँ ही मार रहा था और माँ ही मार रहा है। खैर आज की कॉमेडी की एपिसोड में यही सब कुछ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और अगर आपकी कोई राय वगैरह है तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, इससे पहले कि मैं बाय बाय करूं, मैं देख रहा हूँ कि सीबीआई आर्मी बड़ी एक्टिव हो गई है। वेरी नाइस सीबीआई आर्मी, आप लोग जो है ना यही चाहिए मुझे, पता चले जिधर भी जो है ना वो नजर आए, जब भी सोशल मीडिया पे जाओ तो नजर आनी चाहिए सीबीआई आर्मी की प्रेजेंस। सीबीआई आर्मी होके गई थी इधर से, लोगों को पता लगना चाहिए। खैर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।